नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या राघव चड्ढा और आपके बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या झाड़ू और राघव के रास्ते अब अलग अलग होने वाले हैं? क्या राघव चड्ढा वाकई आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं, या ये सिर्फ सियासी गलियारों की एक कोरी अफवाह है? क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं, या सबको चौंकाते हुए राघव हाथ थामने वाले हैं? क्या बेबाकी से जनहित के मुद्दे उठाना राघव चड्ढा की सबसे बड़ी गलती बन गई, जिसकी सजा उन्हें अब मिल रही है? ये तमाम सवाल इस वक्त राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की सियासत के इर्द गिर्द उठ रहे हैं। आज बात उस सियासी बदलाव की जिसने आम आदमी पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार माने जाते थे, आज आम आदमी पार्टी में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। क्या इस वक्त ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक पद की वजह से हो रहा है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक दरार है? 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन बात सिर्फ पद की नहीं है। खबर यह है कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी की ओर से बोलने का समय ना दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो सांसद बैंकों की लूट, टोल टैक्स, मिडिल क्लास पर बोझ और डिलीवरी पार्टनर्स के हक की बात कर रहा था, उसकी आवाज को दबाने में पार्टी का क्या हित है? क्या जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना अब आपकी लाइन से अलग जाना जाता है? इतिहास गवाह है कि चाहे प्रशांत भूषण हो, या योगेंद्र यादव हो, या हाल ही में स्वाति मालीवाल हो, जिसने भी अपनी अलग लकीर खींचने की कोशिश आम आदमी पार्टी में की, उसे किनारे लगा दिया गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राघव के साथ दिक्कत तब शुरू हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल गए थे। मार्च 2024 के आखिर में जब पूरी पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी और बड़े बड़े दिग्गज नेता जेल में थे, तब राघव चड्ढा अपनी आंखों की गंभीर बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज और सर्जरी कराने के लिए यूके चले गए। संकट के उस दौर में पार्टी के सबसे चमकते चेहरे और मुखर चेहरे देश से बाहर चले गए और विपक्ष को भी इस पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें भगोड़ा तक कह दिया। हालांकि पार्टी ने ऑफिशियल तौर पर ही कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने आंखों का इलाज कराने के लिए यूके गए हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि राघव ने मुश्किल की घड़ी में अपने बॉस और पार्टी को छोड़कर सुरक्षित दूरी बना ली और मई 2024 में भारत लौटने के बाद राघव ने अपनी सर्जरी की गंभीरता के सबूत भी दिए और केजरीवाल से मुलाकात भी की। लेकिन कहा जाता है कि तब तक अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी थी। पार्टी के अंदर यह संदेश गया कि जब नेतृत्व को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब राघव चड्ढा ने अपने पर्सनल रीजंस को प्रायोरिटी पर रखा और यही वजह है कि हाल के महीने में उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी बाहर रख दिया गया है और अब राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाकर उनकी बोलने की आजादी पर भी पहरा लगा दिया गया है। जानकारों का मानना तो यह भी है कि उनकी लंदन वाली खामोशी और अब राज्यसभा में उनकी स्वतंत्र लाइन और साथ ही साथ में मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलना जो है वो आम आदमी पार्टी को भाया नहीं, जिस कारण से पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ ये एक्शन लिया है। और साथ ही साथ में जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद जब रिहाई हुई, तो उस वक्त भी राघव चड्ढा वैसे एक्टिव नजर नहीं आए, न ऐसे कोई बयान देते हुए नजर आए जिस तरीके की उम्मीद उनसे की जा रही थी। ऊपर से मुंबई एयरपोर्ट के एक सरकारी कैफे की तारीफ करना शायद पार्टी नेतृत्व को पॉलिटिकल सिग्नल की तरह लगा। वहीं दूसरी ओर जहां ये तमाम आरोप इस वक्त राघव चड्ढा पर लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राघव चड्ढा ने अपनी वीडियो संदेश में एक शेर के जरिए साफ कहा कि उनकी खामोशी को हार न समझा जाए। वो खुद को दरिया बता रहे हैं जो वक्त आने पर सैलाब बनेगा। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ,
आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो पार्टी में रहकर ही साइलेंट मोड में काम करेंगे या फिर एक दिन अचानक बड़ा धमाका करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या वो आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर उनके कदम बढ़ेंगे? या फिर वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे? क्योंकि इस वक्त उन्होंने खुद ये कहा कि मेरी खामोशी को हार मत समझना। अब देखना यह है कि ये खामोशी सच में सलाह बनती है या नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। सियासी कॉरिडोर में उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और कई नेता आम आदमी पार्टी के जो है वो भी खुलकर बयान दे रहे हैं। आप समझिए कि जैसे ही राघव चड्ढा ने अपना वीडियो जारी किया, उसके बाद एक के बाद एक कई वीडियोस जो है वो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के सामने आए। सबसे पहले आप संजय सिंह को सुनिए, फिर उसके बाद सुनिए आम आदमी पार्टी के अन्य नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये सब लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं
और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ये पूछा कि क्या राघव चड्ढा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इस पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने दिलचस्प जवाब दिया। अलका लांबा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दोनों राज्यसभा सांसद राज्यसभा कार्यकाल रहने तक आप में ही बने रहेंगे, बाद में दोनों भाजपा में शामिल होंगे। अलका लांबा ने दोनों राज्यसभा सांसद कहा, लेकिन इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर में वो दूसरा राज्यसभा सांसद कौन है, और इसका खुलासा उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं किया। वहीं जब यूजर ने पूछा कि क्या राघव चड्ढा कांग्रेस में ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के पास शीला दीक्षित के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करे, और आने वाले वक्त में अगर दिल्ली में सीएम फेस के लिए कांग्रेस राघव चड्ढा पर दांव लगाए तो कामयाब भी हो सकता है। वहीं अब बीजेपी नेताओं के भी कई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा वो कह रहे हैं कि केजरीवाल सच बोलने वालों से डरते हैं। वहीं चर्चाएं गर्म हैं कि क्या राघव अब बीजेपी या कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। स्टार प्रचारकों के लिस्ट से बाहर होना और अब बोलने का हक छीना जाना इशारा है कि आम आदमी पार्टी में राघव का सफर अब आखिरी मोड़ पर हो सकता है। किसको नेता उपनेता बनाना है, ये किसी भी पार्टी का अपना निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज उठाता रहे, और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डरपोक और कमजोर आदमी है,
वो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो विपक्ष चाहे बाहर से हो या उनके दल के भीतर से हो। और अरविंद केजरीवाल की जो हमने अब तक की प्रकृति देखी है, सामूहिक या संगठित गिरोह चलाना पसंद करते हैं। उनको सत्येंद्र, मनीष, वो विभव या नरेश बालेन जैसे लोग समझ में आते हैं जो किसी न किसी अपराध में लिप्त रहते हैं। तो उसमें राघव चड्ढा शायद सुटेबल नहीं होते होंगे उनको। वहीं बीजेपी के कुछ और नेताओं के भी बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है राजनीतिक गलियारों के अंदर आम आदमी पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, उस पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, तमाम तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। बहरहाल आप लोग राघव चड्ढा के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरीके से इस पूरी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।